स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 2 का अगला अध्याय फूलों का नगर। इससे पहले स्टूडेंट्स सीखो और कृष्ण की बाल लीला हम देख चुके हैं। तब स्टूडेंट्स इस अध्याय में देखने वाले हैं अध्याय 3 में फूलों का नगर। तो स्टूडेंट्स इसमें गुरुकुल में गुरुजी से जो शिक्षा करने आते हैं दूर दूर से राजकुमार आते हैं, उनके बारे में बताया गया है। वे क्या क्या करते हैं गुरुकुल में, वे सभी चीज़ें हैं और एक कहानी भी है जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्टली अभ्यास कार्य पर लेके चलता हूँ। तो चलिए आओ बातें करें। पहला प्रश्न है, अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए क्या किया? अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। जगह जगह पेड़ लगवाए और खाली जमीन पर फूलों के बीज बिखरवा देता था, जिससे रंग बिरंगे फूल खिल जाते थे। प्रजा ने भी इसमें पूरा सहयोग किया, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर अतिक्रमण किया तो क्या हुआ? जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर अतिक्रमण किया तो उसकी सेना पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गया। जान बचाने के लिए वापस भागे शांतनु को मधुमक्खियों ने डंक मारा। वह बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अमृत ने शांतनु को क्या उपहार दिए और क्यों? अमृत ने शांतनु को धन और कई बोरे फूलों के बीज उपहार में दिए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि शांतनु अपने राज्यों को भी अमृत के राज्य जैसा हरा भरा फूलों का नगर बना सके। सोचो और लिखो। अमृत और शांतनु किसके शिष्य थे? गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। राजा शांतनु को युद्ध के समय सबसे ज़्यादा डर किसका लगा? मधुमक्खियों से लगा। मिलान करना है स्टूडेंट। शांतनु जंगल कटवाए, अमृत अहिंसा का पालन किया, गुरुजी शिक्षा दी, मधुमक्खियाँ सेना को हराया। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। गुरुजी ने अपने शिष्यों को अहिंसा का पालन करना सिखा दी। अमृत ने अपने राज्य में फूलों के बाग लगवाए। युद्ध के समय मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। अमृत ने शांतनु को धन और फूलों के बीज उपहार में दिए। अब है रचनात्मक कार्य। यदि आप अमृत की जगह होते तो युद्ध को रोकने के लिए क्या उपाय करते? यदि मैं अमृत की जगह होता तो मैं युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण और रचनात्मक उपाय अपनाता। मैं शांतनु के राज्य में जाकर उससे बात करने का प्रयास करता और उसे पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में समझाता। मैं उसे अपने राज्य में फूलों और पेड़ों के महत्व को दिखाता और प्रेरित करता कि वे अपने राज्य में वृक्षारोपण करे। यदि आवश्यकता होती तो मैं उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान करता ताकि वे अपने राज्य को हरा भरा बना सके। मेरा मुख्य उद्देश्य युद्ध को टालकर दोनों राज्यों में शांति और सद्भावना स्थापित करना होता। नेक्स्ट है, कल्पना करें यदि शांतनु ने भी अपने राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहाँ की स्थिति कैसी होती? यदि शांतनु ने भी अपने राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहाँ की स्थिति अमृत के राज्य की जैसी ही सुंदर और समृद्ध होती। शांतनु को राज्य में भी हरियाली होती, बारिश नियमित रूप से होती, सूखे की समस्या नहीं होती, पर्यावरण संतुलित रहता जिससे कि प्रजा को स्वच्छ हवा और पानी मिलता। शांतनु का राज्य भी फूलों का नगर कहलाता, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते और मधुमक्खियाँ मंडराती। शांतनु और अमृत के राज्यों के बीच युद्ध की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि दोनों राज्यों में समृद्धि और शांति होती। अब है भाषा की बात। हमें निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छांटनी है। अमृत ने अपने राज्य में पेड़ लगवाए क्रिया है। शांतनु ने जंगल कटवा दिए। मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। प्रजा अपने राजा का सहयोग करती थी। अब नीचे दिए गए शब्दों में से हमें विलोम शब्द लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। सुख का होता है विलोम शब्द दुख। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जीत का हार, खेल में हार जीत या हार दोनों ही संभव है। सच झूठ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। खुश का होता है दुखी, वह परीक्षा में अच्छे अंक न लाने के कारण दुखी था। नेक्स्ट है संवाद, जिसमें रचनात्मक अभ्यास है। स्टूडेंट्स ये संवाद को पूरा करना है। बच्चा 1 और बच्चा 2 है। बच्चा 1 स्टार्ट कर रहा है, अरे मोनू क्या हुआ, उदास लग रहे हो। दूसरा बच्चा, हाँ राजू, आज सोनू का झगड़ा हो गया, मेरा और सोनू का झगड़ा हो गया। अरे झगड़ा क्यों हुआ, क्या बात है? हम दोनों एक ही खिलौने से खेलना चाहते थे और कोई भी छोड़ने को तैयार न था।
ये तो गलत बात है, तुम दोनों को मिल बांट कर खेलना चाहिए था। हाँ, मुझे भी अब लग रहा है कि मैंने गलती की। कोई बात नहीं, चलो हम सोनू से बात करते हैं, उसे मनाते हैं, दोस्ती सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट है, यदि आपके किसी मित्र को पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो आप उसकी सहायता या मदद के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? यदि आपके मित्र तो स्टूडेंट समस्या को समझेंगे, निम्नलिखित प्रयास करेंगे। समस्या को समझेंगे, सबसे पहले अपने मित्र से बात करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसे किस विषय में या अवधारणा में परेशानी आ रही है। समस्या की जड़ को समझने का महत्वपूर्ण है। एक साथ पढ़ाई करेंगे, आप उनके साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आप मुश्किल अवधारणाओं को समझा सकते हैं, उन्हें अभ्यास करने में मदद करा सकते हैं। अध्ययन सामग्री साझा करें, यदि आपके पास कोई नोट्स हैं, किताबें हैं, ऑनलाइन संसाधन हैं जिन्हें उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें साझा करें। शिक्षक से मदद लेने का प्रोत्साहित करें, यदि आप स्वयं मदद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने शिक्षक या किसी अन्य विशेषज्ञ से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सकारात्मक माहौल बना सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, चुनौतियों को पार कर सकते हैं। एक सकारात्मक और सहयोग माहौल बनाकर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। पोस्टर लगाना है, आओ पेड़ लगाएं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप पोस्टर आप भी अपने अनुसार बना सकते हैं, हमने ये बनाया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा चैप्टर अध्याय 3 फूलों का नगर का पूरा सॉल्यूशन। इसी प्रकार अन्य अध्याय देखने के लिए, अन्य और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने के लिए जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।